हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं जयंती गौतम, प्रवक्ता नेट डायट झांसी। आज हम लोग डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का जो सेकंड पेपर है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास में टॉपिक कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय योजना का अध्ययन करेंगे। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के उद्देश्य KGBV। ध्यान दीजिएगा आप लोग, इसका शॉर्ट फॉर्म है KGBV। ठीक है, तो कस्तूरबा गांधी जो बालिका विद्यालय का उद्देश्य रहा, तो इसका उद्देश्य सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इसका उद्देश्य क्या था। तो इसका उद्देश्य यही था कि बालिकाओं को कैसे शिक्षित किया जाए, कैसे उनको शिक्षा दिया जाए, कैसे समाज में उनको आगे लाया जाए। तो उसके लिए इसमें काफी प्रयास किया गया। तो इसको हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे अभी। तो इसमें देखिए जो पहला पॉइंट है वो ये है कि KGBV का उद्देश्य दुर्गम एवं पिछड़े क्षेत्र में बालिका शिक्षा के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना है, जिससे सभी अभिभावक बालिकाओं की शिक्षा पर ध्यान दें। यानी जो ऐसे पिछड़े वर्ग हैं, जो पिछड़े क्षेत्र हैं, तो वहां पे जो अभिभावक हैं उनको जागरूक बनाना है ताकि वो बालिकाओं की शिक्षा पर ध्यान दे सकें। नेक्स्ट पॉइंट ये कहा गया कि गरीब एवं पिछड़े वर्ग की जो बालिकाएं हैं उनको निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना है, जिससे कि जो गरीबी है जिसकी वजह से वो पढ़ नहीं पा रही हैं, तो वो उनकी शिक्षा में बाधक ना बने, किसी भी तरीके से रुकावट का कारण ना बने। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि विद्यालय के आवासीय स्वरूप का उद्देश्य बालिकाओं को प्रतिदिन विद्यालय आने जाने से मुक्ति प्रदान करना तथा आर्थिक कठिनाइयों से मुक्त करना है, जैसे भोजन, किताबें तथा पेंसिल आदि पर किए गए व्यय से मुक्त करना है। तो इसका मेन उद्देश्य ये भी रहा कि आवासीय का मतलब यहाँ पे समझ रहे होंगे आप लोग कि बालिकाएं जब विद्यालय में रहेंगी तो यहीं पे रह के पढ़ना और यहीं पे उनको भोजन मिलना और किताबें तथा पेंसिल आदि चीजें मिल जाना, जिससे कि उनको किसी भी प्रकार से बर्डन ना हो इन सारी चीजों का। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें मुक्त प्रदान करना, जिससे कि उनको शिक्षा अच्छे से मिल सके और उनको किसी भी प्रकार से कठिनाई महसूस ना हो। ठीक है, आवासीय विद्यालय का मतलब है कि वहां पे रहकर पढ़ाई करना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि जिस क्षेत्र में महिलाओं की साक्षरता दर अन्य क्षेत्रों की तुलना में कम है, बालिकाओं को पूर्ण साक्षर बनाना। यानी इसका उद्देश्य ये भी रहा कि जिस क्षेत्र में महिलाओं की साक्षरता दर अन्य क्षेत्रों की तुलना में कम है, ठीक है, तो वहां की जो बालिकाएं हैं उनको पूर्ण तरीके से साक्षर बनाना है, यानी उनका नामांकन करना है और उनको कस्तूरबा गांधी जो आवासीय विद्यालय है उसमें ले आना है, यानी उनको शिक्षा प्रदान करना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जिन क्षेत्रों में प्राथमिक विद्यालयों का अभाव है तथा शिक्षा के साधन उपलब्ध नहीं है, उस क्षेत्र की बालिकाओं को शिक्षित करना कस्तूरबा गांधी विद्यालयों का प्रमुख उद्देश्य है। यानी जिन क्षेत्रों में प्राथमिक विद्यालयों का अभाव है, कमी है, तो वहां पे शिक्षा साधन उपलब्ध नहीं है, तो उस क्षेत्र की जो बालिकाएं हैं उनको शिक्षित करना भी कस्तूरबा गांधी जो विद्यालय है इसका प्रमुख उद्देश्य है। बालिकाओं की तुलना में बालकों को महत्व दिया जाता है जो अनुचित है। यह मानसिकता बालिकाओं की प्रगति में बाधा बनी हुई है। तो बालिकाओं को भी बालकों के समान शिक्षा मिलनी चाहिए। तो हमारे समाज में सबके सोच को बदलने की आवश्यकता है और खास तौर से अभिभावक को जागरूक होने की आवश्यकता है कि वो अपनी मानसिकताओं को बदलें और बालिकाओं का स्कूल में नामांकन कराएं, उनको स्कूल पढ़ने के लिए भेजें। तो कहीं न कहीं बालिकाओं को शिक्षा मिलनी चाहिए और उनको भी समान दृष्टि से देखा जाए, बालकों के समान उनको शिक्षा मिले। तो इन सारी चीजों पे ध्यान दिया गया और इसमें यह भी कहा गया कि एक साक्षर स्त्री ही सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से सशक्त हो सकती है और देश की प्रगति में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने में सक्षम होगी। यानी एक साक्षर स्त्री ही सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से सशक्त हो सकती है और देश की प्रगति में अपना महत्वपूर्ण योगदान भी दे सकती है अगर उसे शिक्षा दिया जाए तो। ठीक है,
शिक्षा अवसरों की उपलब्धता सभी के लिए समान रूप से सुनिश्चित की जानी चाहिए, यानी जो शिक्षा के अवसर है वो बालक और बालिकाओं के लिए समान रूप से सुनिश्चित की जानी चाहिए। और एक चीज और भी ये कहा गया कि जैसे सत्य ही है, यानी सत्य ही कहा गया है कि एक पुरुष की शिक्षा एक व्यक्ति की शिक्षा होती है, यानी एक पुरुष अगर शिक्षित होता है तो वो केवल एक व्यक्ति की शिक्षा होती है, जबकि एक महिला की शिक्षा पूरे परिवार की शिक्षा होती है। ठीक है, तो यानी एक महिला अगर शिक्षित होती है तो उससे पूरे परिवार का विकास होता है, पूरे समुदाय और समाज का विकास होता है और एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण होता है। ठीक है, तो इसलिए बालिकाओं की जो शिक्षा है इसके प्रति सभी को जागरूक होने की आवश्यकता है और बालिकाओं को शिक्षा प्राप्त कराने की आवश्यकता है, उनको शिक्षा देने की आवश्यकता है, उनको स्कूल भेजने की आवश्यकता है। तो इन सारी चीजों पर ध्यान दिया गया। तो कहीं ना कहीं कस्तूरबा गांधी बालिका जो आवासीय विद्यालय है इसका उद्देश्य भी ये रहा कि मतलब सभी बालिकाओं को शिक्षा मिलना चाहिए। प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं और उनके सकारात्मक परिणाम भी आए हैं, लेकिन इन प्रयासों और परिणामों के बाद भी बालिकाओं की शिक्षा एक प्रमुख चुनौती है। यानी सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत जो भी स्कीम चलाए गए, जो भी प्रयास किए गए, तो उसमें काफी हद तक सफलता मिली, लेकिन फिर भी बालिकाओं की शिक्षा के लिए एक प्रमुख चुनौती बनी रही आगे भी। और देखिए इसमें परिणाम स्वरूप सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत NPEGEL हम लोगों ने पढ़ा, पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं इसको, KGBV जैसे बालिका शिक्षा हेतु विशेष कार्यक्रमों द्वारा बालिकाओं के नामांकन, ठहराव एवं गुणवत्ता परक शिक्षा के लिए अधिक गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं। ठीक है, यानी NPEGEL जो है और KGBV जो है, तो ये बालिकाओं के शिक्षा पर विशेष रूप से ध्यान दे रहा है और इसमें बालिकाओं का कैसे नामांकन किया जाए, कैसे उनका ठहराव बना रहे, बीच में वो शिक्षा को ना छोड़ें, किस तरीके से शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण बनाया जाए, इन सारी चीजों पर प्रयास किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत जहां अधिक से अधिक संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं, वहीं NPEGEL कार्यक्रम में उपलब्ध संसाधनों को इकट्ठा करते हुए अपेक्षाकृत अधिक परिणामपरक बनाने का प्रयास किया गया। पुनः विद्यालय शिक्षा से वंचित बालिकाओं को विद्यालय तक लाने के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की स्थापना की गई। ठीक है, जिसमें 100% बालिकाओं तक शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित की जा सके। यानी कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की जो स्थापना की गई, पहले तो NPEGEL जो कार्यक्रम चलाया गया था उसके तहत बालिकाओं को शिक्षा किस तरीके से दिया जाए, कैसे ड्रॉप आउट बच्चों को लाया जाए, तो इन सारी चीजों पर ध्यान दिया गया था। ठीक है, लेकिन उसके बाद कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जब आया, जब इसकी स्थापना हुई, जब इसको शुरू किया गया, तो इसमें यह था कि 100% बालिकाओं तक शिक्षा कैसे पहुंचे, इसको किस तरीके से मतलब सुनिश्चित किया जाए कि जो बालिकाएं हैं वो शिक्षित हो सकें। ठीक है, तो इस पे ध्यान दिया गया। इस समस्त कार्यक्रमों का सम्मिलित उद्देश्य निम्नवत है। इसमें देखिए 3 पॉइंट दिया गया है कि बालक बालिकाओं के प्रति समदृष्टि विकसित करना, यानी कि हमारे समुदाय में, हमारे समाज में, हमारे राष्ट्र में सभी को बालक एवं बालिकाओं के प्रति समदृष्टि विकसित करना है कि जिस प्रकार से बालक को शिक्षा मिलता है वैसे बालिकाओं को भी शिक्षा मिलना चाहिए, इनमें किसी भी प्रकार का अंतर नहीं होना चाहिए। दूसरा पॉइंट कहा गया कि बालिकाओं के सार्वभौम नामांकन व ठहराव को सुनिश्चित करना, यानी कि बालिकाओं को पूरी तरीके से कैसे नामांकित किया जाए, शिक्षा कैसे दिया जाए कि उनका विद्यालय में ठहराव बना रहे, इसको भी सुनिश्चित करना एक उद्देश्य था इसका। और एक ये भी पॉइंट कहा गया कि बालिकाओं को गुणवत्तायुक्त शिक्षा की उपलब्धता हेतु प्रयास करना, यानी बालिकाओं को गुणवत्तायुक्त शिक्षा कैसे दिया जाए, कैसे उनको इस शिक्षा के साथ बहुत सी व्यावसायिक शिक्षा हो गया और खेलकूद हो गया
बहुत सारी गतिविधियां हो गई। तो इन सारी शिक्षा को कैसे दिया जाए, यानी किस तरीके से शिक्षा को गुणवत्ता युक्त बनाया जाए, इससे हेतु प्रयास करने की भी बात इसमें की गई। कस्तूरबा गांधी बालिका यानी KGBV इसका शॉर्ट फॉर्म है, ध्यान रखिएगा आप लोग। बालिका शिक्षा के अंतर्गत विद्यालय से बाहर एवं शाला त्यागी बालिकाओं के लिए KGBV की स्थापना का प्रावधान है। ठीक है, यानी कि जो बालिकाएं हैं जो विद्यालय से बाहर रह रही हैं तो उनको शिक्षा किस तरीके से दिया जाए, यानी शाला त्यागी उनको शिक्षा कैसे प्रदान किया जाए। तो कहीं न कहीं KGBV की भी स्थापना का भी ये प्रावधान रहा कि जो इस तरीके से बालिकाएं हैं जो विद्यालय नहीं आ पा रही हैं तो उनको शिक्षा कैसे प्रोवाइड किया जाए। यह योजना सन 2004 से प्रारंभ की गई। इस डेट को याद रखिएगा आप कि यह योजना सन 2004 से प्रारंभ की गई थी। कौन सी योजना? कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना। ठीक है, शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े ऐसे 680 विकास खंड जिनकी ग्रामीण महिला साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से अधिक है। ठीक है, और उन्हें योजना से आच्छादित किया गया। ये विद्यालय पूर्ण रूप से आवासीय है। इनमें बालिकाओं की शिक्षा के साथ साथ निःशुल्क भोजन तथा आवास, चिकित्सा, व्यवसायिक प्रशिक्षण आदि की व्यवस्था की जाती है। यानी कि इसमें जो ये ग्रामीण महिला साक्षरता दर है राष्ट्रीय औसत से अधिक है, उन्हें योजना के अंतर्गत रखा गया है। और जिसमें कि विद्यालय के पूर्ण रूप से इस विद्यालय को हम लोग जैसा कि आवासीय कहा जा रहा है, तो आवासीय मतलब कि वहां पे रहकर पढ़ाई करना। ठीक है, तो इनमें देखिए बालिकाओं की शिक्षा के साथ साथ उनको निःशुल्क भोजन तथा आवास एवं चिकित्सा की व्यवस्था, उनके लिए व्यवसायिक प्रशिक्षण आदि की व्यवस्था इसके अंतर्गत की जाती है। किसके अंतर्गत? कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। ठीक है, इन विद्यालयों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, OBC, अल्पसंख्यक, गरीबी रेखा के नीचे परिवारों को, ड्रॉप आउट गैर नामांकित बालिकाओं को कक्षा 6 से 8 की आवासीय शिक्षा दी जाती है। यानी इन विद्यालयों में जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति हैं, जो OBC हैं, अल्पसंख्यक हैं, गरीबी रेखा से नीचे परिवारों को, ड्रॉप आउट मतलब परिवारों को और ड्रॉप आउट जो गैर नामांकित बालिकाएं हैं तो उनको कक्षा 6 से 8 की आवासीय शिक्षा दी जाती है। और इसमें जो बालिकाएं पढ़ने में सक्षम ना हो और उनके घर वाले पढ़ा ना पा रहे हों तो ऐसी बालिकाओं को इसमें कहीं न कहीं मतलब नामांकित किया जाता है और उनके समुदाय को और उनके समाज को और माता पिता को जागरूक किया जाता है कि बालिकाओं को शिक्षा के लिए आगे करें और उनका नामांकन यहाँ कराएं। यह योजना देश के सभी प्रदेशों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है और संख्या की दृष्टि से कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की संख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। ठीक है, यानी कि जो संख्या की दृष्टि से क्या है कि कस्तूरबा गांधी जो बालिका विद्यालय है क्या है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है इसकी संख्या। ठीक है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय को संचालित करने वाली संस्थाएं, तो इसमें 3 संस्थाएं यहाँ पे लिखी गई है। पहला है जिला स्तरीय समिति DPO या डाइट। ठीक है, यानी DPO मतलब डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर या डाइट यानी डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान आप जानते हैं। तो इसके अंतर्गत भी कहीं न कहीं ये संचालित करती हैं कस्तूरबा गांधी को। दूसरा है NGO, बहुत से ऐसे NGO हैं जो बालिकाओं की शिक्षा पर ध्यान दे रही हैं और कुछ ऐसे स्कीम निकाले हैं जिससे कि जो बालिकाएं हैं जो शिक्षा को प्राप्त नहीं कर पा रही हैं तो वैसे कम्युनिटी में जाकर वहाँ पे ऐसी बालिकाओं को शिक्षा देना, जो ड्रॉप आउट बालिकाएं हैं उनको शिक्षा देना और बहुत सी गतिविधियों को सिखाना बताना। ठीक है, और उसके बाद आता है कि महिला समाख्या। ठीक है, तो महिला समाख्या में क्या है
कि सामाजिक और आर्थिक तौर पर पिछड़े वर्गों के ग्रामीण क्षेत्रों में, ठीक है, महिलाओं की शिक्षा और सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय शिक्षा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक निश्चित कार्यक्रम के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के लक्ष्यों के अनुसार, ध्यान दीजिएगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के लक्ष्यों के अनुसार वर्ष 1989 यानी 1989 में महिला समाख्या कार्यक्रम शुरू किया गया। कब शुरू किया गया महिला समाख्या कार्यक्रम? 1989 में यानी 1989 में, ठीक है। महिला समाख्या स्कीम ने समानता के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए शिक्षा के केंद्रीकरण को मान्यता प्रदान की है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए महिला समाख्या के तहत एक नवाचारी दृष्टिकोण अपनाया गया है, यानी कि महिलाओं को कैसे शिक्षा देना है, किस तरीके से उनको आगे बढ़ाना है, तो इन सारी चीजों पर ध्यान दिया गया है, जिसमें मात्र लक्ष्यों को प्राप्त करने के बजाय प्रक्रिया पर विशेष ध्यान दिया गया है, ठीक है। और महिला समाख्या के तहत शिक्षा को न केवल साक्षरता कौशल प्राप्त करने के माध्यम के रूप में माना गया है, बल्कि इसे प्रश्न पूछने, मुद्दों और समस्याओं का विशेष रूप से विश्लेषण करने तथा समाधान करने की प्रक्रिया के रूप में भी माना गया है। और इसके तहत महिलाओं के लिए ऐसा वातावरण तैयार करने का प्रयास किया जाता है जिसमें महिलाएं स्वयं अपनी ओर से अध्ययन कर सकें, अपनी प्राथमिकताएं निर्धारित कर सकें और अपनी पसंद के अनुसार ज्ञान तथा सूचना को प्राप्त कर सकें। इसमें महिलाओं में अपनी अवधारणा में परिवर्तन लाने तथा महिलाओं की परंपरागत भूमिकाओं के संबंध में समाज की अवधारणा में परिवर्तन लाने का प्रयास किया गया है, ठीक है। तो यह महिला समाख्या जो कार्यक्रम है ये शुरू किया गया 1989 में और इसके तहत बहुत सारी चीजों को रखा गया कि बालिकाओं को कैसे शिक्षा देना है, क्या चीज होनी चाहिए और किस तरीके से वो अपनी बातों को रख सकती हैं। तो बहुत सारी चीज इसके अंतर्गत रहा। तो ये 3 पॉइंट इसके अंतर्गत रहा जो इसे संचालित करते हैं। ध्यान दीजिएगा, आप लोग समझे होंगे। KGBV के संचालन एवं पर्यवेक्षण हेतु गठित जिला स्तरीय समिति। तो इसके कुछ गठित जिला स्तरीय समिति जो है कि समिति में कौन कौन इसके मेंबर हैं, तो इसमें देखिएगा पहले हैं डीएम इसके अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। किसके? KGBV जो हम लोग कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय पढ़ रहे हैं उसकी बात हो रही है। और CDO उपाध्यक्ष होते हैं, प्राचार्य डायट सदस्य होते हैं, BSA सदस्य सचिव होते हैं और प्रधानाचार्य GGIC सदस्य होते हैं, DC सदस्य होते हैं। जिलाधिकारी द्वारा नामित 2 राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त अध्यापक सदस्य और जिलाधिकारी द्वारा नामित 2 स्वैच्छिक संस्थाएं सदस्य इसके होते हैं। और महिला समाख्या जनपदों में महिला समाख्या के प्रतिनिधि, यानी जो महिला समाख्या जनपदों में चलाया जाता है, जो अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया, तो उस समाख्या के जो प्रतिनिधि हैं, तो जो उसके जो सदस्य हैं वो कहीं न कहीं जो समिति है तो इसके मेंबर रहते हैं। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि जो ये कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है तो इसको संचालन करने में किसका किसका भूमिका है, यानी इसके इस समिति में कौन कौन सदस्य हैं, ठीक है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के लिए अलग से स्टाफ की व्यवस्था की गई है, जिसमें देखिए पहला पॉइंट इसमें है कि वार्डन कम शिक्षक के पद पर महिला अभ्यर्थी का चयन, यानी कि जो जैसा कि हम लोग अभी पढ़ा हम लोगों ने कि कस्तूरबा गांधी क्या है, आवासीय विद्यालय, ठीक है। तो उस आवासीय विद्यालय में रहने के लिए एक वार्डन की आवश्यकता तो होगी। तो इसमें यही कहा गया है कि वार्डन कम शिक्षक के पद पर महिला अभ्यर्थी का चयन हो, यानी जो वार्डन का जो पद है उस पर किसका चयन हो, जो महिला अभ्यर्थी हो उसका चयन हो, वो सारी चीजों को देख रेख करे और उसकी देख रेख में सारी चीजें हो। दूसरा पॉइंट है कि पूर्णकालीन शिक्षक पद पर महिला अभ्यर्थी का चयन हो। जैसा कि ये बालिका विद्यालय है तो यहाँ पर महिला शिक्षक को प्राथमिकता दी गई है, तो इसमें पूर्णकालीन शिक्षक पर महिला अभ्यर्थी का चयन किया जाए, इस पे भी ध्यान दिया गया इसमें। और नेक्स्ट ये कहा गया कि विषय आधारित महिला शिक्षक का चयन हो, यानी कि विषय से संबंधित महिला शिक्षक का चयन होना चाहिए, जैसे साइंस, हिंदी, मैथ जो भी सब्जेक्ट है तो उस विषय की शिक्षक होनी चाहिए।
नेक्स्ट एक आ गया कि तैनाती में नियमानुसार आरक्षण की सुविधा इन विद्यालयों में कक्षा 6 में प्रवेश देकर कक्षा 6, 7, 8 की परिषदीय विद्यालय में निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार 3 वर्ष की शिक्षा दी जाती है। यानी कि जो कक्षा 6, 7, 8 है तो इसमें परिषदीय विद्यालय के निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार इनको शिक्षा कितने वर्ष की दी जाती है? 3 वर्ष की दी जाती है। ठीक है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना के घटक, तो इसे कुछ घटक बताए गए हैं, जिसमें पहला पॉइंट है कि उन क्षेत्रों में आवासीय विद्यालय की स्थापना करना जहां प्रारंभिक स्तर पर कम से कम 75 बालिकाएं, यानी उनमें से अधिकांश अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अल्पसंख्यक वर्ग की हों। ठीक है। ऐसी बालिकाओं को उपलब्ध कराना, यानी उनको नामांकित कराना, उनका एडमिशन कराना, और इनकी संख्या 75 से अधिक भी हो सकती है। यानी कि ये निर्धारित किया गया कि इतनी संख्या होनी चाहिए, लेकिन ये संख्या 75 से अधिक भी हो सकती है। दूसरे पॉइंट में ये कहा गया कि इन विद्यालयों को आवश्यक बुनियादी संरचना उपलब्ध कराना, यानी जो ये आवासीय विद्यालय है तो इनको जो बुनियादी शिक्षा जो यहाँ पे दी जानी चाहिए, यानी जो बुनियादी संरचना होनी चाहिए शिक्षा के लिए, वो उपलब्ध कराना, मतलब भारत सरकार द्वारा वो चीजें होनी चाहिए। नेक्स्ट है कि शिक्षण अधिगम तकनीकों एवं सामग्री को प्राप्त एवं तैयार करना, यानी शिक्षण अधिगम जो तकनीकी है और जो शिक्षण देने के लिए सामग्री है उसको प्राप्त भी करना और उसे तैयार कराना। नेक्स्ट इसका घटक है कि आवश्यक अकादमिक अनुसमर्थन एवं उपयुक्त मूल्यांकन तथा पर्यवेक्षण की पद्धति को अपनाना, यानी आवश्यक जो अकादमिक है, जो अकादमिक भवन है, उसे अनुसमर्थन मिलना चाहिए और उपयुक्त इनका मूल्यांकन किया जाना चाहिए, और ऑब्जर्वेशन यानी पर्यवेक्षण पद्धति को भी अपनाया जाना चाहिए इनके शिक्षा को देखने के लिए। ठीक है। आगे ये है कि नेक्स्ट पॉइंट में कि बालिकाओं तथा उनके परिवार को आवासीय विद्यालयों में दाखिले के लिए प्रेरित करना। ठीक है। तो जो बालिकाएं हैं तो उनको प्लस उनके परिवार को आवासीय विद्यालय में दाखिले के लिए जागरूक करना, उनको प्रेरित करना भी है। नेक्स्ट पॉइंट में ये कहा गया कि 75% अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग की बालिकाओं का तथा 25% गरीबी रेखा से नीचे रह रही बालिकाओं का नामांकन सुनिश्चित करना, यानी कि जो 75% की बात यहाँ पे हो रही है तो इसमें अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग की जो बालिकाएं हैं उनको शिक्षा देना, उनका नामांकन करना, तथा 25% गरीबी रेखा से नीचे रह रही जो बालिकाएं हैं उनका भी नामांकन सुनिश्चित करना। कहने का तात्पर्य है कि मतलब बालिकाओं का लगभग 75% नामांकन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। तो इसका ये रहा, इसे मतलब घटक के अंतर्गत ये पॉइंट रखा गया है। ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स आज का ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक से नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके, थैंक यू।